आपके साथ मैं हूं टीएन मनीष। इस समय हम ग्वालियर उस पुस्तक मेले में मौजूद हैं जिसे प्रशासन की पहल पर शिल्प बाजार के परिसर में लगाया गया है। हम यहाँ पेरेंट्स से जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई इससे उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है और क्या कुछ उनको सुविधा इस पूरी पहल के बाद नजर आती है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान की विशेष पहल पर शिल्प बाजार में चल रहे पुस्तक मेले में पेरेंट्स सीबीएसई 9th क्लास का सिलेबस चेंज होने के चलते परेशान हैं क्योंकि किताबें नहीं मिल रही। वहीं कुछ अभिभावकों ने यहां तक कहा कि डिस्काउंट के नाम पर भीख दी जा रही है। ऐसा क्यों, आप भी सुनिए। तो कुछ ने आरोप लगाया एमआरपी डबल लिखकर स्टेशनरी में डिस्काउंट दे रहे हैं। बच्ची की बुकें का, मेरी बच्ची नेशनल चिल्ड्रन स्कूल में 9th में है। मैं गंभीर नर्सरी पे आया था लेने के लिए बुकें, उनके पास अवेलेबल नहीं अभी। प्लस क्या मैंने रजिस्टर यहाँ से लिया, इनके पास क्लासमेट का रजिस्टर नहीं है। संतुष्टि की बात तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप मार्केट में जो एमआरपी देके चल रहे हैं वो तो बढ़ा के हैं। जो डिस्काउंट 10% देके एक तरीके से भीख देना हो गया। सर डिस्काउंट मेरा तो कुछ ही लग रहा है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। 100 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है पूरे बुकों पे। मेले में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं और मौके का पूरा लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ठीक ठाक व्यवस्था है। डिस्काउंट बमुश्किल 2 से 5% के अंतर में मिल रहा है, जबकि एमआरपी बढ़ाकर रेट कम करने के आरोप ज्यादातर अभिभावकों ने लगाए। कुछ का कहना था हम तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक में किसी का बस नहीं चलता। ठीक है सर, लेकिन ज़्यादा कुछ बेस्ट नहीं है। कारण क्योंकि सेम ही है वो, तो चाहे कहीं से भी लो प्राइस सेम ही है वो। तो बिजनेस एमआरपी बढ़ा दी है, बोला 40% डिस्काउंट देंगे, यानी 110 का एमआरपी डाल दिया और 50% डिस्काउंट दे दिया। मार्केट में 10 रुपये और कम ही मिल रहा है इससे। बाबू जी वही लगता है हर साल, पेरेंट्स जो है ठगा हुआ महसूस करता है, हमेशा ठगा हुआ महसूस करता है। पुस्तक मेले में एक ही परिसर पर ग्राहकों को स्कूल से जुड़ी सारी सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में व्यापारी पुस्तक विक्रेता संघ के अध्यक्ष धनराज सेवानी की दुकान आदर्श स्टेशनरी स्टोर्स पर एमआरपी काट कर बढ़े हुए रेट लिखने और बेचने के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर दुकान के सील होने की कार्रवाई पर अपनी सफाई दे रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया प्रशासन के साथ मीटिंग के बाद तय हो गया है कि ऐसी किताबें जो पब्लिशर के यहाँ बिना प्रिंट हुए हाथ से नए रेट लिखे वाली हैं उनको सेट्स में से हटाया जा रहा है। बाद में पेरेंट्स को देंगे जब वो नए रेट पर छप कर आ जाएगी। तो वहीं पेरेंट्स को लगता है कि बेनिफिट कुछ भी नहीं है, घर से भी दूर पड़ रहा है। अगर स्टेशनरी पर डिस्काउंट हो तो जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी बंडल ही हम खरीदें। जबकि महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई कि एक जगह बुक्स नहीं मिल पा रही, तो वहीं लोगों को आईसीएसई बोर्ड की किताबें नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। बाकी हमने जो क्लासमेट, युवा और जो शेप की कॉपियाँ बेच रहे हैं, जो हम शॉप पे डिस्काउंट देते हैं, उससे तो सर यहाँ मेले में ज़्यादा ही दे रहे हैं और हर क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं सर। एक्सपीरियंस तो यही है सर कि जो रेट वहाँ पे मिल रही थी मेरे को, वही रेट मेरे को यहाँ पे मिली, तो बेनिफिट कुछ भी नहीं है। 10% डिस्काउंट वो शॉप पे दे रहे थे, 10% यहाँ भी दे रहे हैं। जबकि पुस्तक मेले को कुछ लोगों ने परिवार और बच्चों के साथ घूमने का साधन बताते हुए चुटकी ली और कहा कि प्राइवेट का दौर है, गारंटी की इच्छा नहीं करनी चाहिए। प्राइस के साथ कंपनसेशन तो मिल ही नहीं पाएगा। कुछ पेरेंट्स बुक्स में अंतर नहीं होने और नोटबुक में थोड़े बहुत डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ समझदार अभिभावक तो ये तक कह रहे हैं कि प्रशासन की सख्ती का असर है कि ग्राहक पारदर्शिता जो चाह रहा था वो उसे मिल रही है। स्कूलों की मोनोपाली टूट रही है। ये व्यवस्था ग्राहक उन्मुखी है, न कि स्कूल उन्मुखी। ऐसे में कुछ लोगों ने कलेक्टर से आईसीएसई किताबें नहीं मिलने पर दुकानदारों को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करने की बात भी कही है। आपको जो आदमी दूर दूर से आ रहा है, पेट्रोल फूक के आ रहा है, वो उसको उतना वो नहीं मिल रहा है डिस्काउंट। मतलब जैसे 70 बोल रहे 70% मिल रहा है, ये नहीं है, मतलब 10-20 रुपए का अंतर है। इस मेले में प्रशासन की ये बहुत अच्छी पहल है। यहाँ क्या है कि सभी वस्तुएं एक छत के नीचे मिल जाती हैं। प्रशासन को एक दुकान से 4 दुकानों पर नहीं भटकना पड़ता है। एक्चुअली हमको जो बुक्स चाहिए वो लेने के लिए आए थे वेंडी स्कूल आईसीएसई बोर्ड, लेकिन वो मिल नहीं पा रही हैं अभी कहीं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि शाम को आना 5 बजे। कल भी आए थे तो आज बुलाया था, लेकिन अब कह रहे हैं 5 बजे आना, 5 बजे के बाद।
पूरी एक जगह तो सारी चीज़ नहीं अवेलेबल हो पा रही, बट हाँ नोटबुक और रजिस्टर्स पे डिस्काउंट है, वो काफ़ी अच्छा है। अपने पेरेंट्स के साथ पुस्तक मेले में खरीदी करने आई स्कूल की बालिका ने खुश होकर डिस्काउंट से संतुष्टि जताई तो उनके पेरेंट्स भी संतुष्ट नजर आए। उन्हें रेट के हिसाब से भी मामला ठीक ही लगा। पुस्तक मेले को लेकर लोगों में बेशक शिकायतों के सुर हैं, तो ज्यादातर समझदार पेरेंट्स प्रशासन की इस पहल से संतुष्ट होकर पुस्तक मेले का पूरा लाभ उठा रहे हैं। पुस्तक मेले में आए हुए जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे बातचीत करने के बाद एक बात तो साफ है कि मिली जुली प्रतिक्रियाएं अभिभावकों की है। कुछ का मानना है कि एक परिसर पर प्रशासन ने ये बहुत अच्छी पहल आयोजित की जिससे उन्हें सहूलियत हो रही है, तो बहुत सौ का मानना ऐसा है कि व्यापारी अपनी जेब से कभी डिस्काउंट नहीं देता। ऐसे में स्टेशनरी के रेट्स खुले बाजार में जो मिलते हैं उससे भी 10 या 20 रुपए ज़्यादा में उन्हें यहाँ पर स्टेशनरी मिल रही है। बेशक दिखने को डिस्काउंट 50%, 40%, 35%, 20% तक दिख रहा हो, लेकिन हकीकत सभी के समझ में आ रही है। इस एपिसोड इस खास खबर में इतना ही। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आचरण न्यूज़ के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।